दोस्तों नेपाल एक ऐसा देश है जिसे आज तक कोई भी गुलाम नहीं बना सका। यही कारण है कि इस देश में इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता है। वैसे तो यहाँ 20 सितंबर को संविधान लागू होने के दिन को ही इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो पूरा नेपाल हिमालय की वैली पर आया हुआ है। यही कारण है कि इस देश की खूबसूरती वर्ल्ड में कई देशों से ज्यादा है। नेपाल में और भारत में कई सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, जिसमें सबसे बड़ी समानता यहाँ के धर्मों में देखने को मिलती है। नेपाल में ज़्यादातर हिंदू और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। साथ ही नेपाल और इंडिया के बीच ओपन बॉर्डर पॉलिसी चलती है, यानी बिना वीज़ा पासपोर्ट के नेपाल के लोग इंडिया में और इंडिया के लोग नेपाल में आ जा सकते हैं। जब इतनी सिमिलैरिटीज और फ्रीडम इन दोनों देशों के बीच में है तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नेपाल भारत से अलग हुआ और क्या कभी नेपाल भारत का हिस्सा भी था या नहीं, समझेंगे इस वीडियो में। इस सवाल के जवाब के लिए आपको सबसे पहले इसके हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि नेपाल की खोज 8000 साल पहले नवपाषाण युग में हुई थी। और बात रही नेपाल भारत से अलग कैसे हुआ, तो दरअसल अंग्रेजों ने 1816 में नेपाल पर अटैक करके नेपाल को वॉर में हरा दिया था। और नेपाल को वॉर में हराने के बाद ब्रिटिश ने संगोली संधि की, जिसमें ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि नेपाल को अपने देश का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। और नेपाल से उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिम बंगाल को अंग्रेजों ने ले लिया था। लेकिन इसके बाद भी नेपाल ने खुद को स्वतंत्र ही रखा था। उस टाइम पर नेपाल और इंडिया के बीच में एक सीमा को निर्धारित किया गया था, जिसमें गंडक नदी के एक साइड के एरिया को इंडिया का, वही दूसरे साइड के एरिया को नेपाल का होगा, ऐसा प्रस्ताव था। इस प्रकार से लाइन को डिफाइन करने की वजह से आज भी इंडिया और नेपाल के बीच में इसको लेकर विवाद होता रहता है। फिलहाल में जब इंडिया में अपने मैप में काला पानी और कुछ एरियो को दिखाया तो नेपाल के पूर्व पीएम ने इसका विरोध किया और उन्होंने भी इंडिया के कई भागों को नेपाल के मैप में दिखाया था, जिसके कारण अभी भी इंडिया और नेपाल के बीच में कोई सीमा निश्चित नहीं है और इस पर विवाद होते रहते हैं। लेकिन ये तो बात हुई इंडिया और नेपाल के बॉर्डर की, पर ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि नेपाल इंडिया का कानूनी रूप से पार्ट नहीं था। मुगलों ने जब दिल्ली पर शासन किया था तब भी नेपाल उस टाइम पर इंडिपेंडेंट ही रहा था और अंग्रेजों के टाइम पर भी वॉर हार जाने के बावजूद भी नेपाल स्वतंत्र ही रहा था। सभी शासकों ने इंडिया पर शासन किया पर नेपाल पर शासन नहीं किया। इस बात से कहीं ना कहीं ये प्रूव हो जाता है कि नेपाल भारत का हिस्सा नहीं रहा था। लेकिन आज़ादी के बाद नेपाल ने इंडिया में जुड़ने की मांग की थी, पर जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। इस बात का उल्लेख प्रणब मुखर्जी की बुक द प्रेसिडेंटल ईयर्स में देखने को मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि 1949 के टाइम पर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को ये प्रपोजल दिया था कि नेपाल भी इंडिया में मर्ज होना चाहता है, पर नेहरू ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और ऐसा कहा कि नेपाल पहले भी आज़ाद देश था और आगे भी आज़ाद देश ही रहेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस चीज़ को लेकर ट्वीट किया था। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखें इंडिया नेपाल रिलेशन की, तो ये बहुत ही वीक होते जा रहे हैं। नेपाल इंडिया के बजाय चीन से ज़्यादा गहरे रिलेशन रख रहा है। यहाँ तक कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आइडियोलॉजी पर चलती है। साथ ही नोटबंदी और जीएसटी जैसे रूल लगाने की वजह से, न्यू पॉलिसी आने की वजह से नेपाल के लोग को इंडिया में बिजनेस करने में कई प्रॉब्लम होने लगी, जिससे वो चाइना की तरफ रुख करने लगे। साथ ही पिछले 3 सालों से एक भी नेपाली गोरखा इंडिया आर्मी में ज्वाइन नहीं हुआ है। इसके पीछे कई रीज़न है, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। इसे एक बार ज़रूर देखिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।